आपकी शादी हो गई है? ये सब पूछने की बात है। बताइए ना। पूछ देंगे तो हमारी गर्लफ्रेंड लोग नाराज हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड के बोरिया गांव में हैं, जहां से जाने माने अभिनेता के गोस्वामी सर बिलोंग करते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं उनके घर, और यहां से के गोस्वामी सर का जो घर है वो लगभग आधा किलोमीटर अंदर है। तो चलिए पहले चलते हैं उनके घर और देखते हैं वहाँ हमारी मुलाकात किनसे होती है। उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं के गोस्वामी जी के गांव, उनके घर। और आगे यह जो दुकान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यह उनके भतीजे का दुकान है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे थे मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर प्रखंड स्थित काफ़ी मशहूर सेलिब्रिटी के गोस्वामी जी के गांव। लेकिन हमारा बैड लक देखिए कि हमारे यहां पहुंचने से ठीक एक दिन पहले वो मुंबई के लिए निकल गए। लेकिन यहां पहुंचे हैं तो आप लोगों को उनके लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो हमारी मुलाकात यहाँ पे के गोस्वामी जी के भाई जी से हुई है, जो सेम टू सेम उनके जीरोक्स कॉपी है, बिल्कुल उन्हीं के तरह दिखते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सर हम जानना चाहेंगे आपकी जो हाइट है वो कितनी है लगभग? मेरी हाइट 3 फीट 5 इंच है। और सर आपका एज कितना है? 34 है और मैं BA पास हूँ। मेरी हिंदी ऑनर्स है। हिंदी ऑनर्स से। और के गोस्वामी सर जो है आपसे बड़े हैं? जी वो 3 नंबर पे हैं। 3 नंबर। और वो भी BA पास हैं। आप पांचों भाई जो हैं वो मतलब सेम ऐसे ही सबका हाइट ऐसा ही है या फिर या कोई लंबे भी हैं? नहीं, हमारे फैमिली में 5 भाई हैं। हाँ। 2 भाई इस कैटेगरी के हैं। हाँ, 2 भाई 3 भाई हमारे लंबे हैं। और अभी आप देखें भतीजा सब है मेरा। हाँ। सब हाइटेड है। आपकी शादी हो गई है? ये सब पूछने की बात है। बताइए ना। पूछ देंगे तो हमारी गर्लफ्रेंड लोग नाराज हो जाएंगे। वैसे हमारी सारे गर्लफ्रेंड जितनी भी हमारे चाहने वाली हैं या चाहने वाले हैं, सबको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। इधर आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है। और के गोस्वामी सर के? उनको 2 बेटा है। सिर्फ 2 बेटा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि के गोस्वामी सर एक ऐसे कलाकार है जो 90s के जितने भी सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं वो हम सभी के यादों में बेशुमार है। क्योंकि उस टाइम पे जो काफ़ी पॉपुलर टीवी सीरियल्स आते थे, जूनियर जी, सोनपरी, शक्तिमान, घबराल बिगड़ाल, कोई है, इन सभी सीरियल में वो काम कर चुके हैं। तो सर जैसे कि हमने जाना कि के गोस्वामी सर और आप RK गोस्वामी जी दोनों कलाकार हैं, इनके अलावे जो 3 भाई हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका नाम क्या है? सबसे बड़े भाई तो घर पे ही रहते हैं, उनका खेती गृहस्थी है। एक भाई साहब का जबलपुर में ठेकेदारी चलता है। एक भाई साहब है हमारे जो बिग बॉस का प्रोडक्शन मैनेजर है। और के साहब को तो आप जान ही रहे, पूरा देश जानता है। और 5वां मैं हूँ। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो शुरुआत है वो के गोस्वामी सर ने कैसे की, मतलब इस छोटे से गांव से मुंबई तक का सफ़र कैसे, मतलब वो मुंबई पहुँचे? सबसे पहले वो स्टडी पीरियड में थे। जब उनकी मतलब विजय खरे साहब का शूटिंग चल रहा था, तो उस समय कॉलेज करते थे ना, तो मुजफ्फरपुर कोई आसपास में कोई शूटिंग चल रहा था, तो इन्होंने शूटिंग देखने गए थे कॉलेज के पार्ट टाइम। तो उस समय विजय भैया का नज़र पड़ा, उनको लगा कि नहीं लड़का सही है, अच्छा काम कर सकता है। तो फिर उनको गोदी में उठा लिए, बोले कि नहीं भाई अच्छा है, काम करेगा। और वैसे भी उस ज़माने में लिलपुटियन का नाम ज़्यादा हम लोग हमारे ज़माने से भी पूर्व पहले लिलपुटियन का बहुत नाम सुनते थे। हाँ, तो लोग को लगा कि नहीं, जब लिलपुटियन कॉमेडियन बन सकता है तो के गोस्वामी भी बन सकता है। तो फिर उन्होंने लेके गया मुंबई। सबसे पहले उनकी फिल्म आई थी जुग जुग जिए मोरेलाल। उसमें विजय भैया और ये के भैया दोनों मिलके गाना गाए थे, तार मरे दुल्हा खजूर मरे दुल्हन। बड़ा फेमस गाना था। जुग जुग जिए मोरेलाल का। उसके बाद ये लोग मुंबई गए।
मुंबई में काफ़ी स्ट्रगल किए। अनिल कपूर साहब, सलमान खान जी का बहुत बड़ा योगदान है। सलमान जी उनको कोऑपरेट भी किया है, बप्पी लहरी जी कोऑपरेट किया है, डैनी जी कोऑपरेट किया है, बहुत सारे लोगों का मतलब योगदान रहा। और ये के भैया भी बहुत बहुत मस्त आदमी हैं, जहाँ भी गए अपनी छाप छोड़ते गए। मैं भी यही सोचा कुछ दोस्तों के कहने के बाद कि जब बड़ा भाई स्टार है तो आप भी BA पास हैं, आप भी कुछ करके देखिए। तो मैं भी अपना किस्मत आजमाया, तो मैं भी आप सभी का प्यार है, तो मेरे पास भी बैक टू बैक पिक्चर है। मैं भी पूरे सालों साल व्यस्त रहता हूँ मैं भी। जी, तो मतलब अभी आप भी फिल्मों में काम कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं। अभी हम किए हैं मीरा के मोहन, जो प्रमोद प्रेमी जी हैं, और इससे पहले किए थे ये प्रीतम प्यारे प्रवेश लाल यादव जी हैं। भोजपुरी फिल्में हैं सारी? मेरी ज़्यादातर भोजपुरी आती है। महीने में 3 पिक्चर मैं करता हूँ। महीने में 3 पिक्चर कर लेते हैं? पिक्चर ये सब हमारे दर्शकों का प्यार है। लोग को जब मैं बताता हूँ तो बता रहे हैं RK गोस्वामी 3 पिक्चर करता है महीने में, 2 से कम नहीं होता है मेरा, एकदम लिमिटेशन है। और सेलिब्रिटी हूँ, हर जगह जाता रहता हूँ। अभी चुनाव का माहौल है, स्टार प्रचारक में जा रहा हूँ। तो आप एक्टर हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने स्टाइल में एक कोई सा डायलॉग सुना दीजिए जो आप फिल्मों में किए हों। हमारी एक डायलॉग है, डायलॉग नहीं उसको शहर कहिए, जो भी कहिए, जितने भी प्रेमिका हैं उनके लिए है ये। जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। मतलब रास लीला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे फितरत में शोषण नहीं लिखा है। फिर आप सोच लीजिए, अगर यह वीडियो आपके पत्नी तक पहुंचा तो फिर आपका क्या होगा? नहीं, वाइफ तो समझती है हमारी कि नकली मोहब्बत करते हैं, ओरिजिनल वाला तो उन्हीं के पास है। तो उन लोगों के लिए है। जब से तेरी मांग भरा हूँ, जब से तेरी मांग भरा हूँ, तेरी मांग पूरी करते करते और मांग मांग के खा रहा हूँ। तो जैसे कि सर हम लोग के सर के बारे में सुने थे कि जब वो यहाँ पे गांव में रहते थे, जिस टाइम वो कलाकार नहीं बने थे, उस टाइम कोई सर्कस वाले उन्हें खरीदना चाहते थे, ऐसा कुछ सीन हुआ था? कोई कहा था पिताजी से कि इसको सर्कस में दे दो, लेकिन पिताजी का बहुत दुलरुआ बेटा हम लोग हैं। और पिताजी अदर भाई लोग नहीं पढ़ा, लेकिन हम दोनों पे ज़्यादा फोकस था कि जब मेरा बेटा, उनको ना लोग ताना भी कसता था ना, है कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, छोटा हो गया, ये हो गया, वो बौना हो गया। तो पिताजी को कुछ लोग ताना भी कस, चिढ़ाता भी था। लेकिन पिताजी को इस बात पे नाज होगा, क्योंकि आप लोगों ने जो था, पिताजी हमारे पिताजी का नाम है श्री भगवान लाल गोस्वामी, और डायरेक्ट हमारे लिए भगवान हैं। हमारे लिए तो खुद विष्णु का अवतार हमारे पिताजी, वो हमारी माँ जिनके कोख से मैं पैदा लिया, और उन लोगों ने साबित कर दिया कि नहीं, 6 फीट वाला को मेरा बेटा 3 फीट वाला ही कान काटेगा। तो जितना भी ताना लोग हंसा था, उस सब को हमने खरे उतरा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारी माँ ने हम लोगों को में शिक्षा का मतलब इतना ना दबाव था, प्रेशर था कि, और हम लोगों को प्रेशर से मैं पढ़ा नहीं, हम लोग अपने मर्जी से पढ़े। हम लोग जानते थे कि मेरी हाइट छोटा है, हम लोग से कुछ होगा नहीं, तो कुछ ऐसा धमाल मचाएंगे, इसलिए शिक्षा की तरफ निकलते गए। और BA कर लिए। BA करने के बाद में हमारी शादी हुई, तब मैं इंडस्ट्री में आया। शादी होने के बाद ही? हाँ, मेरी लक्ष्य थी कि हमारी बच्चे होंगे, हमारे बच्ची को फिर लालन पालन होगा, हम लोग का हाथ पैर छोटा है। तो मैं उस जो लोग हंसते थे, आज उन लोगों के लिए मैं ताली बजवाता हूँ। मैं साबित कर दिया हूँ कि जो लोग हंसे हैं गांव मोहल्ला, वो लोग आज मुझसे सेल्फी लेने आते हैं, बिल्कुल झुक के बात करते हैं जी। तो ऐसा नहीं है मुझ में कि हमसे झुक के बात करते मैं बड़ा नहीं, हम उनको सलाम करते हैं। तो RK गोस्वामी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया। हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमें अपने पास बैठा के इतना समय देंगे और हमसे बातें करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।
और हमारे दर्शकों को कुछ कह दीजिए। हाँ, ये जो दर्शक है वो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। इसके जे ब्लॉग को आप लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के इस खास वीडियो को हम लोग यहीं पे लास्ट करेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो आर के गोस्वामी सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, मेरे एक भैया हैं जिनका नाम अभिषेक साहिल है, जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन और सिंगर है। उनका एक काफ़ी ज़बरदस्त एल्बम सॉन्ग आया है जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके फुल प्यार और सपोर्ट दीजिए।